जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज की क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ आए हैं और ये कंसेप्ट है जो कंसेप्ट मैं लाया हूं, ये कंसेप्ट पूरे प्रतिशत के जो क्लास में सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। और आज तक मैं जो भी क्लास लिया हूं इसमें मैं किसी क्लास में नहीं कहा कि आप चीज़ें नोट करिए, लेकिन आज मैं इसमें कुछ ऐसी बातें कहूँगा जिसमें आपको नोट करने के लिए वो चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद उसको एक पेज पे अच्छे से लिखिएगा और जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे होंगे उस रूम के दीवार पे किसी न किसी दीवार पे जहां मतलब नजरें बार बार पहुंचती हो उसको चिपका देगा, ताकि जब भी आप रूम से आवागमन करें, आए या जाए, वो आपके सामने मतलब दिखे। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको बार बार देखने से चीजें याद हो जाती है। कोई जरूरी नहीं कि हम उसको याद करें तभी याद होगा, कुछ बार बार देखें तभी वो दिमाग में उसका एक इमेज बन जाता है जो हमें याद रहता है। ठीक है, तो आज मैं जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले क्या कर रहे थे, जो प्रतिशत हम यूज कर रहे थे वो प्रतिशत था 20%, जो एकदम सिंपल है। 25% एकदम सिंपल है। 30% एकदम सिंपल है। 50% एकदम सिंपल। ये चीजें सिंपल यूज है, लेकिन आज के बाद जो क्लासें मिलेंगी उस क्लास में थोड़ा सा लेवल हाई होगा और परसेंटेज में काफी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह से अब मिलेगा आपको 37.5%, 37.5%। अब देखिए ये इसके सामने वो हार्ड ही है, तो कहीं कहीं ये चीजें आपके पेपर के लिए मतलब क्या है, चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चीजों परसेंटेज को तोड़ना बहुत मतलब महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे हम तोड़ करके चीजों को आसान कर सकते हैं। आपको 11.11% मिल जाएगा। अब देखिए ये चीज आने पे, क्योंकि सिंपल प्रतिशत में हल करना चीजें आसान होता है, जब लेकिन ये चीजें आ जाते हैं जबकि इससे आसान ये होता है। बस देखने में चीजें लग रहा है कि ये कैसे तोड़ेगा, लेकिन ये तोड़ा जाएगा, सॉरी कैसे तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा। हम इसको तोड़ेंगे और आप भी इसको तोड़ेंगे। देखते हैं अभी को वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहिए। अब देखिए मान लीजिए आपका आ गया आपको 12.5% भी आपको मिल जाएगा। अब 12.5% देखने आपके दिमाग में क्या चीज है, ये कैसे टूटेगा अभी हम बताएंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हूं जिसको आप समझ सकते हैं और उसको नोट भी कर लीजिए कहीं कहीं। ठीक है, जैसे एक कोई चीज एक है, अपने आप में कितना परसेंट है, तो आप लिखा है 1 बराबर 100%। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 1/2 कितना परसेंटेज है, तो बार बार 1/2 आएगा तो आप सोचते हैं, इसलिए आप इस चीज को याद रखें। 1/2 मतलब 50%। देखिए लिखा गया 1/2 मतलब क्या 50% लिखा गया। ठीक है, क्योंकि बार बार 1/2 आएगा तो 1/2 मतलब 50%। कैसे आता मैंने बताया था, प्रतिशत में बदलने के लिए किसी चीज को आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जब इसको आप 100 से गुणा करेंगे, देखिए हो जाएगा प्रतिशत बदला, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, देखिए 50% आया। ये हो गया आपका प्रश्न। ठीक है, 1/2 मतलब 50%। कहीं 50% आता है तो वहां पे 1/2 लिख सकते हैं। अगर कहीं 1/2 आता है तो वहां 50% लिख सकते हैं। आपको पता 1/3, इसको सही बदलिए, सॉरी पहले इसको परसेंटेज में लिए। हम 100 से गुणा करेंगे तो 100 गुणा करेंगे तो 100 कम 100, 100/3 ये परसेंटेज हो गया। लेकिन अब इतना नहीं देगा, हम 3 से भाग देंगे 100 में। 100 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 बार तो चला जाए, 3 त्रिक का 9 बचेगा, 1 फिर 0 फिर 3 त्रिक का 9 फिर 1 बच जाएगा। इधर से घूमते हुए चले जाएंगे, 33 सही 1/3। अगर कहीं भी 33 सही 1/3% आता है, ठीक, कहीं भी 33 सही 1/3% आता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/3। अगर कहीं 1/3 आता है तो हमें जरूरत पड़ने पर हम 33 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन ये जरूरत है, क्योंकि इस चीज को एक तरीका और लिख सकते हैं 33.33%। तो कहीं पे 33.33% आया मतलब 1/3। चीजें आसान हो जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग। ठीक है, तो 1/3 का मतलब 33.33%, चाहे क्या कर सकते, 33 सही 1/3%। अब आगे आते हैं 1/4। अच्छा 1/4 का अगर 1/4 में 100 से गुणा करेंगे तो 4 से काटेंगे 100 को 25 होगा, मतलब 1/4 का मतलब 25%। ये अब बार बार कहीं 1/4 आया तो मैं 25% लिखूंगा, और कहीं 25% आया तो जरूरत पड़ने पर 1/4 लिखूंगा। आपको चीजें समझ, एक चीज याद होनी चाहिए। तो 1/4 का मतलब हो जाएगा 25%। चलिएगा 1/5 आपको पता होगा, 1/5 होता है 20%, क्योंकि इसमें जब 100 से गुणा करेंगे तो 5 से 100 काटेंगे 20 आएगा, तो
कहीं पर भी अगर 1/5 आता है तो मैं वहां पे 20% डायरेक्ट लिखूंगा, और 20% है तो मैं वहां 1/5 लिखूंगा। क्लियर? 1/6 इसी प्रकार आप निकालेंगे कि 1/6 का मतलब हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा कर देंगे आप, तो 100 बटा आपका आ जाएगा 6, 2 से काट दीजिए, तो 2 पंजे 10, 50, 2 तिया 6, अब 3 से 50 भागेंगे तो जाएगा 16 सही 2/3%। कहीं पर भी 16 सही 2/3 आया तो उसको लिखेंगे 1/6, या 1/6 आया तो उसको प्रतिशत में कितना लिखूंगा, 16 सही 2/3%, या इतना ना लिख करके 16.67% भी कहीं करेंगे। तो कभी कभी 16.67% आता है तो बच्चे देख के घबराना स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बदलेंगे, यहां से बदला जाएगा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि 16.67% का मतलब 1 क्या होता है 6, देखिए लिखा गया 1/6 को लिख सकते हैं 16 सही 2/3% या 16.67%। आप इस चीज को नोट करेंगे, मैं कभी नोट करने के लिए कहा लेकिन मैं आज नोट करने कह रहा हूं, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात देखिएगा 1/7 इसी प्रकार 1/7 होता है, 1/7 में जब 100 से गुणा करेंगे तो परसेंट मिलेगा, तो आएगा 14 सही 2/7, क्योंकि 14 से 98, 98 200, 100/7 है परसेंटेज में है, या तो ये कभी कभी कहा जाएगा 14 सही 2/7%, मतलब 1/7 होता है, या इसको एक लाइन और आगे में पढ़ाऊंगा 14.28%, ये भी होता है। तो 14.28% का मतलब भी कितना 1/7 ही होता है। ठीक, इसके बाद 1/8 आता है, कहीं 14.28% आया तो आपके दिमाग में क्या आएगा 1/7 आना चाहिए। 1/8 मतलब 100 से गुणा करेंगे, ऊपर 100 नीचे 8, 2 से गुणा 2 4 काटेंगे, 4 काटेंगे 25, 4 काटेंगे 4 9 के 8, 25 का आधा 12.5 होता है, या 12 से 1/2 कहे, 12 से 1/2% कहे, चाहे 12.5% है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 12 सही 1/2%, या लिख सकता हूं 12.5%। तो कहीं मैं 12.5% आया तो डायरेक्ट 1/8 करेगा, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, 12 सही 1/2 है तब भी 1/8 लिखेंगे हम, प्रतिशत में रहेगा तब। इसी प्रकार लिखेगा 1/9 सबसे महत्वपूर्ण है, सॉरी 1/9 होता है 11 सही 1/9%, लेकिन सबसे ज्यादा ये 11.11% 1/9 का होता है वैल्यू, और 1/10 का सीधे 10%। अगर कहीं 10% आता तो वहां लिखेंगे 1/10, अगर कहीं 1/10 आता तो वहां लिखेंगे 10%। चीजें समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रतिशत, ये पूरे प्रतिशत का जान है, समझिएगा। ठीक ना, देखने में टेढ़ा लगा लेकिन देखिए कितना आसान है, आसान। बस एक बार याद करेंगे डाटा आपको मैच मेल कराना आ जाएगा, समझिएगा। ठीक है, देखने से बस ये चीजें दूर से मतलब कि बहुत डरावनी से लग रही है, लेकिन इसके पास जाएंगे बहुत ही चीजें मतलब मृदु समझिएगा, मुलायम से समझिएगा। ठीक है, चलिएगा। जो चीजें देखिए अक्सर जो चीजें आसान लगती है वो चीजें आपके लाइफ के लिए नुकसानदेह है, लेकिन जो चीजें थोड़ा सा हार्ड लगती हैं वो चीजें आपके लाइफ के लिए क्या बेहतर साबित होंगी। इसीलिए चीज को कठिनाई कार्य को बहुत मन से करना चाहिए, लेकिन जल्दी मन लोगों को नहीं लगता कठिनाई कार्य को। लोग सोचते हैं कि हमें आसान से आसान काम मिले, लेकिन आसान काम करने के लिए आपको ज्यादा मतलब पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं ज्यादा माइंड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप किसी हार्ड काम को करेंगे तो उसमें आपकी पावर लगेगी और आपका माइंड ज्यादा सोचने को मजबूर हो जाएगा। जब सोचने में मजबूर रहेगा तो जो चीज कार्य करता है वो क्या करता है उसकी मतलब जो मतलब की क्षमता होती है वो बढ़ती चली जाती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में करने के अगर दिन प्रतिदिन वो काम कर रहे हैं तो उसमें देखिए समय आपका घटता चला जाएगा, मतलब कम समय में कर पाएंगे। पहली बार कोई काम करेगा हो सकता है आपको 1 घंटा लगे, लेकिन अगली बार कोई काम करेंगे हो सकता है 50 मिनट में कर जाएं, अगली बार करें 40 मिनट कर जाएंगे। तो करते करते आप एक दिन ऐसा होगा कि आप उस काम को मात्र 5 मिनट में कर देंगे, जो 1 घंटे काम 5 मिनट कर देंगे। कैसे? ये केवल प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए मैथ में क्या, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें कहीं कहीं बेहतर साबित होंगी। तो जरूरत है प्रैक्टिस की, मैथ मतलब प्रैक्टिस। ठीक है, चलेगा। ये चीजें याद में करने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, बस एक बार देखते रहिए इसको, मैं याद करने नहीं कर रहा हूं, लेकिन चीजें मैं इसको बता दूंगा और धीरे धीरे चीजें मैं इसको लिखते जाऊंगा और देखिए याद हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तब। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करेंगे ये जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है या क्रमिक परिवर्तन
सॉरी क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन, इस पर बात करेंगे। चलेगा। मान लीजिए कि आप कोई चीज लाते हैं, मतलब आपकी लागत, मान लें आप कोई चीज खरीदे, या देखिए लागत का मतलब तो कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस का मतलब होगा लागत मूल्य। मेरा इतना पैसा 100 रुपये लगे, लेकिन अब मैं लेके बाजार से आया 100 रुपये की चीज, और मैंने कहा कि यार 100 रुपये की चीज आया, इस पर कुछ एक्स्ट्रा स्टिकर चिपका के मुझे बेचना है, चलिए करना है। तो मैं क्या करूंगा इसमें मान लीजिए मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, इसमें 60% एक्स्ट्रा जोड़ दे रहा हूँ। 60% नहीं, हम 100 की चीजें ला के 100 बेचेंगे तो मुझे घाटा हो जाएगा, मतलब फायदा भी नहीं होगा, घाटा नहीं, लेकिन कहीं ना मेरी मेहनत तो डाल गई ना, मतलब डाल का मतलब हो जाएगा नुकसान गई, समझेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं थोड़ा सा वर्ड गांव का यूज कर दूंगा, उसमें घबराइएगा मत आप लोग, ठीक है। 100 रुपये मेरा लागत लगा था, मैंने क्या किया उसमें 60% एक्स्ट्रा करके स्टिकर लगा दिया, तो 100 का 60% 60 ही होता है। तो मैं इस पर जो लगा दूंगी तो 160 रुपया, तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, मैंने चीज लाया 100 रुपये का, तो 100 रुपये किसी को बताऊंगा नहीं, मैं इसको चिपकाऊंगा 160 रुपये। तो अब 160 रुपये पे चिपकाऊंगा और उस पर लिख दूंगा, आइए भाई इस पर जो है आपको 30% की छूट देता हूँ, लिखूंगा 30% छूट देता हूँ। तो 30% छूट, क्योंकि 60 रुपये में, क्योंकि गांव में ऐसी चीजें होती हैं कि बिना छूट की चीजें मिलती ही नहीं है, सबसे कोई लेता ही नहीं। बोलो भले ही आप उसको 100 रुपये की जगह उसको 200 रुपये रखिए, लेकिन उसको आप 150 रुपये बेचेगा, लेकिन आप दिखाइए कि मैंने आपको छूट दिया है। गांव की महिलाएं को देखते होंगे, जब दुकान पे जाती है गांव की महिला, अक्सर आपको गांव की महिला वो चाहे जितना रुपए का रहेगा, अगर वो फिक्स रेट बता देगा दुकानदार कि नहीं 50 रुपए का है, तो वो निश्चित ही जीत पे आ जाएगी, नहीं इसको मुझे 40 रुपए में चाहिए, और चाहिए जबरदस्ती लेके भी चली जाएगी, और आप कुछ भी कर भी नहीं पाएंगे, समझ, अगर नया दुकानदार होगा तब। लेकिन पुराना दुकानदार का दिमाग लगेगा, ये माता जी है 50 की चीज 100 में बताइए, 50 की 100 में, और 75 दे के आए, 75 रुपया दे के आए, देखिए इसमें यहाँ भी 25 रुपया एक्स्ट्रा दिए, लेकिन उनके दिमाग में क्या है कि मैंने उससे 25 रुपया छुड़वाया है, इनको नहीं पता कि मैं 25 रुपया ज्यादा दे के आई हूँ। ये गांव की महिलाएं ऐसा मिलेंगी, ठीक है, किसी भी दुकान में इनको मतलब ये समय उनके जेनेटिक में, उनके दिमाग में फिट होता है कि हमें जाना छुड़वाना चाहिए इतने रुपए की चीज है। 5 रुपया भी अगर 100 रुपये की तो कहीं 2 रुपये छोड़ा जरूर, समझ रहे हैं, चलेगा। तो ये हो जाएगा 60 रुपए का, तो मैंने 100 रुपए की चीज को 60 रुपए एक्स्ट्रा मतलब उसमें अंकित मूल्य किया, मतलब 60 रुपया, 160 रुपया मैंने छाप दिया। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे चीज बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे 30% की छूट दूंगा, तो भैया आइए 30% छूट लेके जाइए, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं 30% छूट लेके जाएगा, तो आखिर चीज बिकी कितनी की, 30% छूट देने का मतलब 70% बिकी, तो आप 160 का 70% निकालेंगे, तो 160 का 70% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 160 का 70% निकालेंगे। अब बार-बार दिमाग में, सॉरी बार-बार चीजें याद मत करिए, 160 में 1 जीरो है, 70 में 0 है, तो नीचे 100 करना है, एक जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, 16 7 112, मतलब बिकेगा 112 रुपए में। अब देखिए इसको कर लीजिए आप, 160 का आपको निकालना, क्योंकि 30% छूट, बेचना कितना है, सॉरी 70 बेचना, 70% बेचना है, छूट देना ना, तो 70% 70/100, ये में 1 जीरो काट दूं, ये आपको भी काटने के लिए डायरेक्ट काटना, 16 से 112। अब इतने रुपए में मैंने उसको खरीद लिया, या आप कोई व्यक्ति खरीद लिया। अभी कह रहा है कि अब आपको लग रहा है कि नहीं ये चीजें क्या हो रही, आपको लगा अभी भी महंगा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि अभी भी महंगा, आपने दुकानदार से कहा कि भैया कुछ और छूट करिए, तो दुकानदार ने कहा ठीक भैया चलिए मैं आपको 25% और छूट देता हूँ, 25% और छूट देता हूँ, मान करता हूँ, चलिए ठीक है। अब 25% छूट देगा, अब बिकेगा 75%, 75% मतलब 3 क्या होता है 4, भैया 25% छूट तो बेचे 75%, तो 75% का मतलब हो जाएगा 3/4, तो अब वो 3/4 में बिकेगा, तो आप इसका निकालेंगे 112 का 3/4 निकालेंगे, 4 एकम 4 खत्म, 4 दूना के 8 बचेगा यहाँ से 3 जाएगा 32, 4 और 32, 28 दिया 84। अब कितने रुपए बिकी वस्तु, 84 रुपए में। अब दुकानदार कहेगा, अगर आप बहुत परिचय में रहे होंगे तभी आपने इतने रुपए में देखा, नहीं 100 रुपए की चीज कोई बिकेगा 84 रुपए में। अब देखिएगा ये हुआ क्या, 100 की चीज लास्ट में बिकी कितने में, 84 में। अच्छा 100 पे चाहे 100 पे डायरेक्ट परसेंटेज व्यक्त होता है, 100 से वो कितना कम हो गया, 100 की चीज 84 बिकी, कितने रुपए कम हुआ आपका, 16 रुपए कम हुआ,
मतलब 16% का मुझे क्या नुकसान हो गया, या जो दुकानदार होगा उसे नुकसान हो गया 16% का। मेरी बात सुना, 16% नुकसान हो गया। अब इसी चीज को ये देखिए है क्या, ये क्रमागत प्रतिशत ही है। अभी मैं इसको सिद्ध करता हूँ। दूसरी बात, अब इसको मैं कैसे करूंगा, 100 रुपये की चीज को 84 रुपये, देखिए कितना परसेंट हो गया आपका भैया, 84, 16 का हानि हुआ कितना, 100 पे, तो सीधे 1% में हो जाएगा, 16% हानि हुई, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, देखिएगा एक घटा और समझेगा। अब इसको ऐसे न निकाल करके किसी और तरीका और देख रहे हैं, चलेगा। पहले का 16% आप 60% एक्स्ट्रा उस पर अंकित की। 60% का मतलब होता है, देखिए तो 20 से काट दीजिए, क्योंकि 100 20 दिया 60, नीचे 100 है, 20 बन गए 100, मतलब आप उसको लेके आए थे और उसको उस पर अंकित, मतलब मार्क प्राइस, ये कास्ट प्राइस है, तो 5 रुपए की चीज थी, आपने 3 रुपये ज्यादा किया, 8 रुपये बेचा, मतलब 5 की चीज को अपने 8 रुपये में बेच दिया। क्लियर बात? अब बात करते हैं फिर, लेकिन अगले में आपने छूट दिया, 30% का छूट दिया। 30% मतलब होता है 3/10। 10 की चीज को 3 छूट मतलब घट गया, तो 10 के अगले लाइन क्या है, 10 की चीज को आपने कितने रुपए में दिया, 7 रुपए में दिया। क्लियर हुआ? 10 की चीज को, मतलब ये चीज आपको मिल गई ये चीज। अब उसके बाद अब क्या करा है, अब घाटा सारा, कितना घाटा, 7 रुपये 3 रुपये घाटा सारा, लेकिन फिर भी उसने फिर आप 25% और छोड़िए, तो 25% मतलब मैंने बताया था 25% का मतलब 1 क्या होता है बताइए, 4, मतलब छूट देना मतलब कम करना। अब 4 की चीज को किसमें बेचा जाएगा, 4 की चीज को किसमें बेचा जाएगा, 1 रुपया कम कर दिए, 3 रुपये बेचा जाएगा। क्लियर हुआ? ये क्या हो गया आपका, ये वैल्यू यहाँ पे रहेगा, इसके बाद ये सेलिंग प्राइस, क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो डायरेक्ट आप इसका गुणा करिए, गुणा करेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, यहाँ मार्क प्राइस होगा, सॉरी ये मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस से मार्क प्राइस कट जाएगा, जरूरत नहीं समझिए, बस ये बता रहा हूँ उसमें। यहाँ से जो गुणा करेंगे तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेलिंग प्राइस से आ गया लास्ट। अगर कुछ इधर से उधर करते हैं काट दीजिए, देखिए 4 काट दीजिए, 4 गुना 8, इसको 4 कम 4 खत्म, अभी 2 एक कम 2 2 पंजे 10। क्लियर हुआ? देखिएगा 5 बच्चे गुणा करें, 5 बच्चे 25 और 7 के 21, देखिए 25 की चीज 21 में बिकी, कितना प्लस हुआ आपको, 25 की चीज 21 में कितना प्लस हुआ आपको, 4 का लॉस हुआ, कितने पर, 25। अभी मैंने बताया 1/25 क्या परसेंट, देखिए लिखा गया है, सॉरी 1/25 4% होता है, तो आप चेंज कर लीजिए, ठीक है, या 100 से गुणा कर दीजिए, तो 25 कम 25, 25 से ऊपर 100, 4 16% देखिए, ऐसे भी 16% आया था, ऐसे भी 16% आया। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें आपको देखना है, देखिए आसान है नहीं आसान है, तो कहीं ना कहीं जो क्रमागत प्रतिशत है पूरे प्रतिशत का जान है, समझेगा, समझा आपको? हाँ, कभी कभी ऐसे भी आता प्रश्न बनेगा, इसको अभी नोट मत कीजिए, केवल नोट वो करना, इसको केवल समझना, ठीक। चलिए बात करते हैं, अब आगे देखिएगा, आप समझ आ कैसे, अगर मान लीजिए एक फार्मूला होता है, किसी राशि को पहले आप x रुपया बढ़ाते हैं, फिर आपका मन नहीं माना y% और बढ़ा दिए, तो टोटल कितना बढ़ा, तो ये क्या होता है, क्रमागत प्रतिशत, ठीक, क्रमागत छूट के ये सब चलेगा। अब हम बात करेंगे, आपको सभी लोग पता है कि x + y + xy बटा क्या होता है 100, हमें बहुत जगह लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ लगेगा। ये सक्सेसिव है, मतलब क्रमागत है, कि पहले किसी राशि को आपने x% बढ़ाया, फिर उसके बाद आपका जी नहीं माना, x% बढ़ाया, चाहे y% कम किया चाहे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे करेंगे, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस s में यहाँ प्लस माइनस y, फिर प्लस माइनस xy बटा 100 कर देंगे। ये चीज हम अपने हिसाब से बढ़ा रहा है तो प्लस, घटा रहा है तो माइनस कर देंगे, ठीक है, ये चीजें। लेकिन ये आया कहाँ से, मैं इसको दिखा देना, अभी जो कंसेप्ट था उसी कंसेप्ट ये चीजें। अगर मान लीजिएगा कोई चीज आप 100 रुपये खरीदते हैं, क्लियर हुआ, और उस पर आप x% एक्स्ट्रा करते हैं, प्लस x% करेंगे, तो 100 का x% x ही होगा, से 100 का 2% 2, 100 का 5% 5, 100 का 10% 10, इसे 100 का x% जोड़ेंगे, ये जो राशि x प्लस 100 प्लस x हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका जी कर रहे हैं हमें और बढ़ाना है, इसमें प्लस y कर दी, y% जो इसका y% जोड़ेंगे आप, तो y% जोड़ेंगे
तो 100 प्लस एक्स है ये, इसका वाई परसेंट निकाल के आप इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस 100 प्लस एक्स का वाई परसेंट जोड़िए, लेकिन वाई परसेंट मतलब होता है 100 प्लस वाई, आपको एक्स्ट्रा करना 100% निकालिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 5% जोड़ दीजिए तो डायरेक्ट 105% निकालिए, 10% कम कर दीजिए तो डायरेक्ट 90% निकालिए, अगर मैं कहते कि नहीं आप इसको 20% एक्स्ट्रा कर दीजिए 120% निकाल लीजिए, तो उसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 100% एक्स्ट्रा करना है, तो मैं क्या करूंगा 100 प्लस वाई कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, 100 प्लस वाई एक्स्ट्रा कर देंगे, ये तो यहाँ बनेगा, इसमें निकालेंगे तो ये जो राशि हो जाएगी ये 100 प्लस एक्स राशि, इसका क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस वाई प्रतिशत हो जाएगा, सही है। अभी चलिए इस प्रतिशत को मैं अंदर कर रहा हूं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 1 बटा क्या होता है 100, अंदर जब जाएगा ये 100 में गुणा करेंगे 1/100 का, 100 कट जाएगा, क्योंकि 100 गुणे 1/100, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 प्लस वाई गुणा करेंगे 1/100 का, तो वाई बटा क्या आएगा 100, इस जो इतना चीज लिखा गया इसको मैं लिख दूं इंटू 1 प्लस वाई बटा 100। अब मैं पता करूं कि कितने राशि हो गई, 100 का गुणा करें 1 में, 100 एक कम 100, क्लियर हुआ, फिर 100 गुणा के y में, नीचे 100 ये 100 पड़ेगा, इसमें y आएगा और 100 आएगा 100 पड़ेगा तो फिर y बचेगा, प्लस इसके बाद x से कम x, फिर x गुणा x y बटा कर 100 हो जाएगा। अब देखिए चीजें, पहले इतनी राशि थी अब इतनी हो गई, कितना वृद्धि हुई है देखते हो, इस ये वाला चीज क्या बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 100 प्लस x प्लस y प्लस है कोई दिक्कत नहीं, x प्लस y कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, 100 प्लस x प्लस y प्लस xy बटा 100 माइनस ये पहले था, घटा दे कितना बड़ा है 100 घटा दे, ये 100 कटेगा बचा, ये बदल है चीजें हुई तो बार बार आ रही है, यही ना फॉर्मूला बताया गया है x प्लस y प्लस xy बटा 100, ये चीजें आई कहां से, आज आपको समझ आई होगी चीजें कैसे हो रही है, तो ये चीजें लगाने से पर इसका कांसेप्ट आपको क्लियर रहेगा कि है क्या चीज, ये कहां लगेगा, ये क्रमांकन प्रतिशत क्या है, जब मतलब कोई राशि को लगातार 2 या 3 बार, हाँ एक बात और 3 बार बढ़ाया जाएगा, किसी राशि को पहले x पर बढ़ाया गया या कम किया गया, फिर उसी राशि को x% बढ़ाया गया घटाया गया, ठीक, तो ये तो तब तो यहाँ काम आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसी राशि को z% आगे और प्रक्रिया बढ़ाऊं तब इसके लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, फिर यार में आप कितना समझिए, अब थोड़ा सा ये आएगा 50% मतलब 1/2, 33.33 मतलब 1/3, 25% मतलब 1/4, 20% मतलब 1/5, 16.67% 1/106, 14.28% 1/7, 12.5 12.5 मतलब 1/8, 11.11% आप 1/9, 10% मतलब क्या जाएगा 1/10, ठीक है चलेगा। अभी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आधा शेयर किया हूं आपके सामने, और कुछ कंसेप्ट सवाल के साथ हम लोग शेयर करते रहे, मतलब शेयर करता हूं आपके सामने, और हम बात करते हैं बहुत काफी लंबा क्लास हो जाएगा आज तो, लेकिन लंबा है लेकिन आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रश्न पर आते हैं, ठीक है, हम लोग पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, पहले वृद्धि मतलब प्लस लिख लीजिए आप, की जाती है, फिर 27% की कमी की जाती है, कमी मतलब माइनस कर दीजिए, 27% कमी की जाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर 10% वृद्धि की जाती है, फिर आपका प्लस 10% वृद्धि की जाती है, क्लियर है। संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी, हुई वृद्धि या कमी का प्रतिशत निकटतम पूर्णांक, मतलब दशमलव में निकटतम पता करना है, पूर्णांक कितना है। सबसे देखिए 3 राशियां हैं, तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताया हूं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ये चीजें हैं, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें किसी एक को इस देखिए माइनस में छोड़िए, माइनस वाले को आप पहले छोड़ दीजिए, आप लीजिए ये और ये, तो पहले प्लस वृद्धि तो जो x उसका मतलब 20 हो जाएगा, 20 प्लस कितना आ जाएगा 10, फिर प्लस हो जाएगा 20 गुणते 10 बटा क्या हो जाएगा, ठीक है, एक 0 से 0 गया, एक 0 से 0 गया, तो 20 और 10 30 और 30 32 मतलब 32, इन दोनों के हिसाब से 32% वृद्धि हुई,
इसके साथ आप ये 32% एक बन गया, दूसरा डाटा ले माइनस का 27%। अब इन दोनों पे वापस यही फार्मूला लगाइए, पहले वृद्धि हुई तो लिखिए प्लस का वृद्धि 32% थे, तो आप प्रश्न मत लगाइए बार बार। फिर कमी हुई 27%, फिर 27 कर दीजिए। जो यहाँ पे होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, यहाँ पे जो प्लस होता है, अगर एक्स वाई में से एक माइनस है तो यहाँ माइनस लिखिएगा, अगर एक्स वाई में से दोनों माइनस है तब यहाँ प्लस लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ एक माइनस तो ये माइनस होगा, माइनस क्या आ जाएगा 32 गुणे 27 बटा 100 करेंगे। 32 में से 27 चला जाएगा, 5 बचेगा, 5% हटाइए 5 माइनस। अब देखिए ये गुणा करना है, 27 का 32 गुणा करना है। 27 का 32 कैसे गुणा करेंगे, पहले 27 × 81 ऐसे कर लीजिए, एक जीरो, फिर 27 गुना 54 जोड़ दीजिए, ऐसे कर दीजिए, 4 हो जाएगा, 5 1 6। जब 100 से भाग देंगे, ठीक है, 100 से भाग करेंगे कितना आएगा आपको, ये यहाँ पॉइंट लिख जाएगा, क्लियर है। 200 में या 100 से भाग भी तो देना है, तो मैंने गुणा किया होगा, देखिए 27 × 81 810, 27 गुना 54 जोड़ दिया 864 आ गया। लेकिन इसमें 100 से भाग दें तो पॉइंट ले यहाँ लिखेंगे 8.64%, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 में से हमको 8.6000 माइनस करना है, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं हम लोग, तो 8.64 में से 5 माइनस करिए, तो आप 5.00 कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 6, पॉइंट का जगह लगभग 8 में से 5 जाएगा 3, क्या है 3, लगभग 3 पॉइंट आ जाएगा 64। लेकिन ये माइनस में आया है, मतलब हमें घाटा हुआ, क्या वो घाटा। लेकिन अब देखिए इसमें निकटतम, एक बात का निकटतम पूर्णांक, निकटतम पूर्णांक मतलब आपको 3 पूर्णांक लिखना है, पूर्णांक का पूर्णांक ये 6 को हटाना पड़ेगा। तो जो आप घटाते हैं अगर वो 5 या 5 से बड़ा होता है तो आगे वाले एक वृद्धि कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 जाएगा, मतलब 4% की कमी हुई है, आपका विकल्प नंबर ये सही रहेगा। अब थोड़ा सा ये आपको समझ कैसे पढ़ाया गया, मैं एक बार थोड़ा इसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिएगा 7.25% है, आपको ये 2 हटाना है, तो 2 हटाएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये 5 से छोटा है, ठीक है। तो ये 7 ही पूरा लिखेंगे पूर्णांक में। अगर यहाँ पे आता है 5 या 6 या 7 आ जाता है तभी, तो इसमें जब 7 हटाएंगे तो जो हम हटाते हैं अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो आगे वाले में जोड़ते हैं और उसके पीछे हटा देते हैं, 7 हटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 8। आप सुना है, ठीक है। ये 7 था कंप्लीट है, अच्छा 9 में चलेगा। ये देखिए ऐसे 4 क्वेश्चन आ गया। लेकिन इसी तरीके इसी चीज को मैं एक और तरीका देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ क्या है। पहले आपने उसको 20% बढ़ाया, तो 20% का मतलब कितना मैंने आपको बताया था 1/5, कितना होता है 1/5, मतलब 5 की चीज उसको कितना कर दिया आपने, 1 एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब 5 से 6 हो गया, क्लियर हुआ। ये बढ़ाना था प्लस। दूसरी बात 27% की आप कमी किए, मतलब 27/100, क्लियर हुआ। 100 की चीज आप 27 कम कर दीजिए, ठीक है। तो 100 की चीज को आपने 27 कम कर दिया, कितना हो जाएगा, पहले आप 27 3 कर दीजिए, आपका 30 73, कितना होगा, सॉरी 73, कितना आएगा 73, क्लियर हुआ, सही है 73। हम बात करेंगे इसके बाद आपने क्या किया, 10% एक्स्ट्रा कर दिया, तो 10% का मतलब होता कितना 1/10, मैंने बताया बार बार यूज होगा, चिंता मत करिए, सब याद होगा। तो 10 की चीज मैंने कितना कर दिया, 1 एक्स्ट्रा कर दिया, 11 कर दिया। अब इसको क्या करिए आप, यार देखिए क्या इधर की चीज को इधर काट रहा है, जो काट दिया, देखिए 2 3 6, 2 पंजे 10, क्लियर हुआ। देखिए 5 बचे 25 हो जाएगा, सही है, 5 बचे 25, ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर अब इधर पूरा करना पड़ेगा, अब क्या करेंगे 11 3 33 हो जाएगा, तो 73 गुणते 33, ठीक है। इसमें क्या करिए आप, देखिए अब ऐसे हमेशा नहीं हुआ क्या, जो 33 है या 73 को तोड़ दीजिए, ऐसे लिखिए 33 इंटू 7 + 3, ऐसे आसान हो जाएगा। 7 त्रिका 21 को 1 हासिल 2, 7 त्रिका 21 2 23, ये 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब फिर इसमें जोड़ दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 जोड़ दीजिए, 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 3 1 4, ये 2, मतलब कितना आ जाएगा 2409, ये हो जाएगा। अब इतना की चीज देखिए
2500 की चीज 2400 में गई, तो कुछ घटा हुआ है। अगर 2400 होता तो 100 घटा होता, लेकिन 100 में से 9 और कम कर दीजिए, कितना 91 का घाटा हुआ, तो घाटा कितना हुआ आपका 91 का, सही है। आपको 91 का घाटा हुआ कितना पे, आपको 25 पे, 2500 पे। इसको प्रश्न लेना है, क्या करेंगे आप 100 से गुणा कर दीजिए आप, ये 0 0 चल जाएगा बस। अब 25 बांधेंगे तो 2500 का 100 पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन 25 3 75 हम लोग ले जाएंगे ना, 25 3 75 ले जाएंगे, 3 पॉइंट कुछ आएगा, घाटा हो, देखिए 25 और 24 घाटा हो जाएगा, इसलिए माइनस में आएगा, कमी में हुई, कमी माइनस मतलब कमी को दर्शा रहा है। तो 25 3 75, फिर कुछ पॉइंट आएगा जिसमें जो हटाएंगे तो वही आके आकर फिर वापस 4 प्रश्न में चेंज आएगा। तो ये आगे दोनों तरीके से चाहिए, लेकिन ये तरीका कहेंगे आपके इससे बेस्ट पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए कहीं कहीं आपको x + y + xy बटा 100 आसान पड़ेगा, कहीं आपको ये बेटर पड़ेगा। तो कहीं जैसे कोई चीज होता है जहां सुई काम देगी वहां तलवार काम नहीं देगा, जहां तलवार काम देगी वहां सुई नहीं, कहावत कहेगी वो इसी बात पर कहिएगी, जहां भी कहीं ये काम दे हो सकता है कहीं ये समस्या खड़ी करे, या ये काम दे तो ये समस्या खड़ी करे, ठीक है, ये चीज हो रही है। चलेगा, चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आज थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, घबराइएगा मत, क्योंकि क्लास लंबा लेने का रीजन क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर जाएगा सवाल समझ नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न बनाते हैं। आप थोड़ा सा प्रतिशत में मजा आएगा, अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे होंगे तो आप थोड़ा सा मजेदार चीज, अभी तो केवल आपको 20% 30% आसान प्रतिशत दिया गया था, लेकिन अब प्रतिशत में लेवल थोड़ा सा हाई आएगा। चलो देखते हैं, किसी संख्या को 37.5% बढ़ाया जाता है, सही है, तथा फिर 18.18% घटाया जाता है, उसके बाद फिर 42.84% बढ़ाया जाता है, तो संख्या में नेट प्रतिशत परिवर्तन कितना है। अब लगाइए आप x + y xy बटा 100 लगाइए, देखिए अब क्या है, यहाँ दिक्कत नहीं होगा, अब जोड़ते रहिए तो पॉइंट वाला चीज है, ढेर समस्या है, इसीलिए यहाँ पर जो होगा आप लगाएंगे जो नया कंसेप्ट मैंने बताया उस पर, और ये जो यूज होगा ये चीजें मैं बार बार कहूँ, देखते बहुत जबरदस्त चीज है। किसी संख्या को 37.5% बढ़ाया जाता है, देखिए 37.5 को तोड़िए आप 37.5%, देखिए 12 का 3 है, 12 3 36 लगभग दिखा है बोल, इसका मतलब ये होगा इसमें 3 कॉमन करेंगे, आप क्या कॉमन करेंगे 3 कॉमन करेंगे तो 3 1 कम 3 3 गुना के 6 बचे बेटा, यहाँ से 1 3 बचे 15, आप गुणा के 12.5 का 3 गुना कीजिए, 12.5 गुना हो जाएगा 37.5। आप जानते हैं 12.5 का मतलब होता है, देख लीजिए अब यूज होगा 12.5, सॉरी यहाँ पे 12.5 का मतलब 1/8 होता है, तो 3 गुणे 1/8 आएगा कितना 3/8 आया। अब इसका महत्व आपको समझ आया होगा, 37.5% का मतलब कितना हो गया 3/8, डाटा थोड़ा सा याद होना चाहिए, 37.5 मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 गुणे 12.5 लिख दिया, 3 को 3 12.5 को 1/8 हो गया 3/8। इसका मतलब किसी संख्या को इतना % बढ़ाया गया, मूल संख्या नीचे होती है 8 हो जाएगा, इधर आपको मूल संख्या मिलेगी, जो प्रतिशत लगेगा परिवर्तन के बाद, मतलब परिवर्तन के बाद की संख्या मिलेगी, क्या मिलेगी परिवर्तन के बाद की चीज प्राप्त होगी। इधर मूल तो पहले 8 था, 8 से इतना बढ़ाया गया ना, प्लस कर दीजिए, 8 की चीज को 3 बढ़ाइए कितना हो जाएगा 11 हो गया, क्लियर। फिर 18.1% घटाया जाता है, अब देखिए 18% अब गड़बड़ नहीं होगा, इसको भी 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो 2 9 18, फिर 0 2 9 18। अब ये जो इतना होता है 1/11 होता है, क्योंकि मैंने 1/10 ही तक बताया ना, 1/11 होता है कितना, आप देख लीजिए 1/11 का मतलब कितना होता है 1/11, इसको परसेंटेज करना 100 से गुणा करेंगे, 100 बटा आ गया 11, 100 में क्या करेंगे आप 11 डिवाइड करेंगे तो 11 9 99 बचेगा, ये भाग नहीं जाएगा, 10 के 0 बढ़ाएंगे अभी भाग नहीं जाएगा, तो तुरंत 10 के बाद अगर हम दोबारा में बढ़ा रहे तो 0 बढ़ा के तब बढ़ाएंगे, 11 9 99 देखिए 9.09 का मतलब 1 बटा कितना होता है, सॉरी 1/11 कितना 1/11 समझ रहे। तो ये जो हो जाएगा इसका मतलब 1/11 होगा, 9.09 मतलब 1/11, तो 1/11 गुणा करेंगे तो 2/11 हो जाएगा, मतलब घटाया जा रहा है, माइनस करिए, मतलब 11 की चीज को कितना 2 कम करके कितना रहेगा 9 कम कर देंगे, डाटा आसान हुआ। अब आते हैं फिर उसके बाद
42.84% बढ़ाया जा रहा है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 42.84। देख रहे हैं 42, 14 यहाँ 42 आता है, मैंने आपको बता देखिए 14.28%। देख रहे हैं आप 28 का तिगुना 84 है, कहीं तिगुना नहीं, ये भी तिगुना है, ये भी तिगुना है, क्योंकि जहाँ इसको लिखेंगे 3 कामन कर लीजिए, 3 को भाग देंगे 42 को 14 आएगा, 14.84 का 84 होता है तो 28 हो जाएगा परसेंट। आपको पता है 14.28% का मतलब कितना होता है 1/7। 14.28% मतलब 1/7 गुणा करेंगे 3/7 आएगा। यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है मतलब 7 की चीज को 3 जोड़े कितना आ जाएगा 10। अब ये मूल संख्या आ जाएगी, गुणा करें ढाई, ए से काट दीजिए, अब कटने वाला नहीं है। 8 ये कटेगा, इसमें 2 पंजे 10 और 2 चौके 8 हो गया, अब नहीं कटने वाला। 4 7 गुणा करेंगे 28, इधर ऐसे हो जाएगा 9 5 45, मतलब 28 की चीज को 45 में बेचा गया, चाहे 28 चीज 45 हो गई, कितना बढ़ी, वृद्धि हुई नहीं वृद्धि हुई। तो 28 में 2 जोड़े 30, 30 के बाद कितना 45, 15 हो जाएगा, 15 तो कितना 17, 17 की वृद्धि हुई है कितना पे 28 दिख रहा है। चलिए ठीक है, इसमें 100 से गुणा करेंगे, इसको हटा देते हैं, सर रख दे रहे हैं। देखिए ये सॉरी यहाँ में लिख दिया 17 की वृद्धि हो गई कितना पे बेटा 28 पे, 17/28 हो गया। अब इसको प्रश्न करना है, आप इसको 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है 100 से गुणा कर, थोड़ा दिख रहा है, मैं साइड हो जाऊँ तो आप इसको 4 काटेंगे, 4 7 कितना हो जाएगा 28, 4 काटेंगे हो जाएगा 25, 25 को गुणा करिए, 25 7 175 को 5 हासिल 17, 25 से कम 25, 25 17 कितना 42, 425/7 हो गया। अब सीधे सीधे 7 का भाग दीजिए, तो 7 छंग 42 खत्म, 5 बचेगा, 5 भी भाग ले जाएगा, तो 0 बढ़ा के तब भाग लेंगे, 10 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा के तब बढ़ाएंगे 60, फिर 50 जाएगा 7 7 49। अब दशमलव में देखिए इसमें कहा लगभग 60 से हल्का आसपास कौन, देखिए 60 के आसपास विकल्प कौन है 61 वाला, आपका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा देखिए चीजें अभी घबराइएगा मत, ये अभी लग रहा होगा थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं उससे बेटर ये आपके लिए पेपर के लिए जरूरी है। वो तो केवल छोटे सवाल थे जो आपको केवल मैंने बताया ताकि आप उस चीज को आधार पकड़ सकें। मेन देखिए चीजें अभी यहाँ शुरू हो रही हैं, ठीक है। चलिए नहीं समझागा, धीरे धीरे मतलब चीजें सही हो जाएंगी, आप चिंता न करिएगा। हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान देगा, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई है, क्लियर, फिर 25% की कमी हुई है और फिर 25% की वृद्धि हुई है। 30% वृद्धि, 25% कमी, फिर 25% वृद्धि हुई है। संख्या में शुद्ध वृद्धि कम या कमी प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए थोड़ा डाटा है, 30% का मतलब 3/10 होता है, ये वृद्धि हुई है तो 3 की चीज को बेचा कितना में गया 13 में। नहीं समझ आ रहा, आप 30% की वृद्धि हुई है मतलब प्लस कर लीजिए आप, सॉरी बराबर हो जाएगा 3/10, 30/100 करिएगा, 1 0 से 0 काटेगा, आपका आ गया 3/10। मतलब कह सकते हैं 10 की चीज कितने में हो गई 13 में हो गई, क्लियर है। आगे चलते हैं, फिर 25% की कमी हुई, तो 25% मैंने बताया 1 कितना होता है 4, कितना होता है 1/4, कमी होने का मतलब माइनस कर दीजिए, 4 की चीज थी कितने में गई, एक काम करेंगे 3 में गई, क्लियर हुआ। आगे चलते उसके बाद फिर वापस 25% की वृद्धि हुई, वृद्धि करिए 25% तो 1/4 ही तो होगा, 4 की चीज 1 बढ़ा दीजिए, कितना रहेगा 5। अब यहाँ से कर देंगे, देखिए 5 इधर कटेगा, 5 का 5 5 गुणा 10, अब नहीं कटने वाला है। 2 चौके 8, 8 त्रिका सॉरी 2 चौके 8, 8 चौका 32, 32 ये हो गया, इधर 13 यहाँ 39, मतलब 32 की चीज 39 में गई, वृद्धि हुई, कितना की वृद्धि हुई है 7 की वृद्धि हुई है, कितना पे बेटा 32 पे हुई है, 7 की चीज सॉरी 32 की चीज 39 में गई, कितनी वृद्धि हुई है 7 वृद्धि कितना पर 32 पर। अब इसको क्या करेंगे प्रश्न दल का 100 से गुणा कर दें, 100 से गुणा कर दें तो ये 4 कटेगा, 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, सॉरी 4 से काटेंगे गुणा करेंगे, 4 काटेंगे 4 और 32, इसको 4 काटेंगे 25, 2500 का 100 होता है, 25 7 175/8। अब 8 से काट दीजिए, 8 गुणा के 16 17 है, एक बचा, एक जाएगा तो 15 हो जाएगा, फिर 8 है कम 8, अभी 15 7 बच गया, 0 बढ़ाएंगे 70, फिर
8 8 8 64, लेकिन पूर्णांक में ज्ञात करना है इसलिए 8 हटाएंगे। अभी बताए 8 हटाएंगे तो क्या आगे बढ़े वृद्धि होगी नहीं वृद्धि होगी, मतलब एक यहाँ एक है तो 2 हो जाएगा, मतलब हो कितना जाएगा लगभग 22% वृद्धि हुई है। कौन सा विकल्प सही है आपका, विकल्प नंबर 2 सही है। ठीक है, आज थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, चिंता न करिएगा। और चीजें जो आज समझाया हूँ ये चीजें कहीं कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है, और उसको देख लीजिएगा। अब कल से हम लोग प्रश्न मतलब बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हल करने से, और भी आसान से आसान भाषा में करिए, जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा टेंशन में लीजिए। केवल आपका थोड़ा सा क्या डाटा दिख रहा है आपको, इतने हर सवाल में ऐसे लगभग करेंगे। ये जो टाइप कई जगह पर लगेगा, मैं सवाल के साथ मतलब सवाल के समय इस चीज को बताऊंगा और आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।